सुल्तानपुर जनपद में है और मनीष दुबे के घर, वही मनीष दुबे जिनके ऊपर आलोक मौर्य ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम के साथ उनका अवैध संबंध था। इस तरीके का आरोप था। हालांकि विभागीय कार्रवाई करते हुए मनीष दुबे को होमगार्ड कमांडेंट के पद पर थे, उस पद से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में ये होता है कि मनीष दुबे के जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, उनसे भी बातचीत किया जाए कि आखिर मनीष दुबे को लेकर उनकी क्या राय है। ऐसे में हमारे साथ उनके मित्र हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भी आपका? विजय यादव। विजय जी, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि जिस तरीके से उनके ऊपर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया और वही ज्योति मौर्य पर ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्या गलत किया है विभाग ने, गलत कार्रवाई की है। अगर कार्रवाई करनी थी तो दोनों पे किया जाता, ज्योति पे भी किया जाता, मनीष पे भी किया जाता। गलत हुआ है जी। ज्योति मौर्य पर भी होना चाहिए था। जी। उनके ऊपर ज्योति मौर्य के अलावा और कई महिला ऐसी हैं, और एक महिला होमगार्ड है जिसने भी आरोप लगाया और 2-3 महिलाओं के साथ उनके साथ संबंध बताया जा रहा है। तो क्या ऐसे शुरुआत में इनके ऐसे कुछ लक्षण थे? क्योंकि एक लड़का है, एक लड़की है, एक उम्र होती है कि कहीं ना कहीं चीज़ों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। तो क्या शुरुआती दिनों में आपके साथ जब आपको जानकारी हो, ऐसा कुछ व्यवहार रहा उनका? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अब वो जब एक बार उसको जो है फंसा दिया गया है, उसी में सब पहले वाली लड़की जो थी वो क्यों अब तक नहीं बोली, दूसरी वाली क्यों नहीं बोली, तीसरी वाली क्यों नहीं बोली। अब यही ज्योति के साथ ही सबको लगना है, हैं भाई? और लड़की हैं कि 1 लाख लड़की बोल दे हमारे साथ ऐसा किया है, मनीष ऐसा किया है। उस समय डॉक्टरी करवाना था, आपके साथ गलत काम हुआ है। अगर गलत किया है तुरंत जो है डॉक्टरी होती, उसके ऊपर जो है 376 लगता, 376 लगता ना है। अब जो है ज्योति वाला है, सब लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, सब हमारे साथ किया, हमारे साथ किया। वो क्या यार, छुट्टा सांड है, अधिकारी है वो। एक छुट्टा सांड छोड़ दिए जिसके पास जाता है, गाय के पास। अधिकारी हमारा बच्चा है वो घर का। ये जो है खानदानी रईस है, एक रईस परिवार है हमारा। आप देखिए मकान, इनके बाबा सरकारी नौकरी, इनके पिताजी सरकारी नौकरी, ये लड़का सरकारी नौकरी। अगर ऐसे सब गलत होते, अगर खानदान में सरकारी नौकरी मिलती है, झाड़ू वाली नौकरी नहीं मिलती है कहीं। अच्छा गांव है, 2-2 अधिकारी पैदा हुए हैं, और भी हैं बैंक में हैं। 16 आदमी बैंक कर्मी हैं हमारे गांव में। उसके बाद 4 जो है फौजी हैं। उसके बाद जो है बिजली विभाग, अन्य विभाग। एक घर आप चेक कर लीजिए, सरकारी नौकरी है। और कहीं गांव में आप चेक करिए, सिर्फ ये हमारे गांव को, हमारे बच्चे को बदनाम किया जा रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए ज्योति पे, आलोक पे। जिंदगी में क्यों आए मनीष दुबे, क्यों आए? उसको फंसाया जा रहा है। लखनऊ तक चलेंगे हम गांव वाले, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे बच्चे को अपने। वो चाहे विभाग हो चाहे सरकार हो। बुलडोजर आ जाए हमारे सीने के ऊपर, जाएगा बुलडोजर गिराने इसको। हम देखते हैं कैसे गिरा देते हैं। आप लाइए वहाँ कार्रवाई लाइए, आप जो कागज़ दिखाइए, हम मानेंगे, आप गिरवाइए। ये ना मनीष का बनवाया हुआ है, ना उनके पिताजी का बनवाया है। ये उनका बनवाया है रामदयाल दुबे का, उनके बाबा। अगर कार्रवाई होगी तो उनके घर पे कार्रवाई करिए, मनीष दुबे के। ये प्रत्येक गांव में हक नहीं गिराने का उनका। हम लोग साथ खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको फंसाया जा रहा है। एकदम फंसाया जा रहा है। हमारे बचपन के साथी हैं, उनका हम स्वभाव जानते हैं, उनका स्वभाव जानते हैं। अच्छा, एक सवाल और हम आपसे पूछते हैं कि आप उनके मित्र हैं, शादी को लेकर क्या चीज़ है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई है, और एक खबर में दिखाया गया एक फ़ोटो के साथ वो वायरल होते हैं, बताया जाता है कि लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में वो लव मैरिज शादी करते हैं। ऐसा है भैया, अगर यहाँ शादी हुई होती, ठीक, हमारा मित्र हमें न फ़ोन किया था, ना हमें बताया था कि मैं शादी कर रहा हूँ, ठीक। गांव में होती तो हम लोग जानते, हम लोग जाते बारात, वहाँ से आते, यहाँ खाना पीना होता, आशीर्वाद वहाँ देते, आशीर्वाद यहाँ देते। हमें पता नहीं, अगर वो कोर्ट मैरिज किया होगा या जो भी किया होगा वो जाने। हमें न बुलाया, न हमें फ़ोन किया। मतलब शादी के बारे में अगर जानकारी की बात की जाए तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, जब खबरों में आप लोगों ने देखा तो जरूर होगा कि शादी बताई जा रही है जी, तो इस चीज़ को लेकर मन में नहीं आया कि हाँ शायद मनीष दुबे ने शादी कर ही ली हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो किया हो तो बात अलग है, लेकिन आज तक मैंने अभी तक नहीं जाना। उनके छोटे भाई की शादी तय है नवंबर में, सूरज की, ठीक। उसमें हम लोग इनवाइट हैं। उनके पिताजी ने बोला कि यहाँ बस आएगी, आप लोग बाराती चलना। अच्छा जी। हाँ, ज्योति मौर्य को लेकर आपका क्या ख्याल है, जिनके पति हैं, 2-2 बच्चे हैं, किसी के साथ इस तरीके से
एक गैर मर्द के साथ गलत किया, गलत किया। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी भी हाँ, जिंदगी बर्बाद की, अपना भी परिवार। दोनों पक्ष की जिंदगी मनीष बर्बाद दुबे की। को आप दोषी मानते हैं कि नहीं? अगर उनके साथ वो हम भी नहीं किसी और, मानते हैं। अगर किसी और पत्नी के साथ, क्योंकि किसी की वो पत्नी थी, अगर एक अलग महिला होती, अलग लड़की होती तो मानते, लेकिन किसी की पत्नी थी, अगर उन्होंने भी संबंध रखा या नहीं रखा, अगर रखा जी। तो क्या आप मनीष दुबे को इस मामले में कुछ दोषी मानते हैं कि नहीं? ना, क्यों किसी और की पत्नी के साथ गैर संबंध रखना? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा वो हमारा बच्चा है कि ऐसा काम कर ही नहीं सकता। हम मानने को तैयार ही नहीं है। आलोक मौर्य कहते हैं उनको आलोक मौर्य करे, मैंने होटल में पकड़ा था, व्हाट्सएप चैट यहाँ तक दिखा रहे हैं। आलोक जो हैं वो जो है दबाव में, राजनीतिक दबाव में फंस गया है, बच्चे को फंसाया जा रहा है बस। चलिए, और भी लोग हैं, एक दादाजी हैं, इनसे हम बात करते हैं। दादाजी, क्या कहेंगे आप मनीष दुबे को लेकर? हम जहाँ तक समझ रहे बहुत अच्छा लड़का है, आज तक अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। अब क्या हुआ आगे ईश्वर जाने। लेकिन अब इस मामले को तो आप जानते ही होंगे कि उनके ऊपर आरोप लगा है कि हाँ, किसी एसडीएम के साथ, वो भी किसी की पत्नी थी, उनके साथ इनका अवैध संबंध। यह सुनते ही चाहे जो सुनते ही वो सुना जाने, ये जो छपता है कुल जगह मोबाइल में क्या कुल वो यही चाहे जो सुनते ही वो करे और कुछ नहीं। मनीष दुबे के बारे में आप कुछ जानते हैं कि कैसे थे वो? अरे बहुत अच्छे थे, यहाँ के बच्चे हैं, आज नहीं जब से पैदा हुए हैं और अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली कभी। अब आज आ गया भाई, ईश्वर जाने क्या हुआ। यहाँ तो थे नहीं, लखनऊ में थे या वहाँ से कहाँ थे, उसके बारे में जो हम जानते नहीं थे, क्या बताएं उसको। बिल्कुल। आपका गांव उस समय भी चर्चा में रहा होगा जब वो अधिकारी बने थे, लेकिन अब फिर से चर्चा में आपका गांव है। हाँ तो भाई है। चलिए, और भी लोग हैं। चाचा, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे लड़के थे, हम लोग जब छोड़ते खिलाते थे। अब हम भाई नहीं जानते थे, अब वो संस्कार अच्छा था, हर चीज़। अब ये लोग अच्छे थे, हर चीज़ सही था। अब कुछ दिन बाद तैयारी में थे, उस दिन बाद फिर नहीं आए, तो जब तक थे अच्छे थे। आरोप, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा, इस तरीके का संगीन आरोप लगे हैं और उस आरोपों के आधार पर उन्हें विभाग ने निलंबित भी कर दिया उन्हें। लेकिन अब लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि उसमें आरोपी ज्योति मौर्य को भी बताया जा रहा था, वो अपने पद पर हैं अभी और इनको पद से हटा दिया गया, निलंबित कर गलत दिया। आरोप लगाया गया है और जो ना वो सही थे। अब राजनीतिक दबाव के वजह से उन लोग को सब गलत हुआ है। अगर होना चाहिए दोनों को होना चाहिए, दोनों के ऊपर होना चाहिए। दोनों को डर। हाँ, आप क्या कहते हैं चाचा, इस मामले को लेकर आपकी क्या अपनी राय है कि क्या लग रहा है आपको? अब हमारी राय से तो भैया एकदम सरासर गलत हो रहा है। ऐसा चाहिए नहीं, अगर कोई दोषी है तो दोनों को दोषी ठहराओ, खाली एक को सजा दे दो, एक को बरकरार रखो, ये कोई न्याय नहीं है। बिल्कुल। अगर पुरुष है तो किसी महिला के साथ अगर संबंध रख रहा है तो रजामंदी से ही रख रहा है। भाई हमारा कहने का मतलब है, अगर ज्योति मौर्य का ऐसा चक्कर था तो उनको FIR करना चाहिए ना, कि हमारा ये हमसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ऐसे कैसे? वो तो प्रेम मोहब्बत में प्यार होता है ना। तो तुम्हारी शादी पहले आलोक मौर्य से हुई थी, तो यहाँ कहाँ आके बच गई? ज्योति मौर्य ने भी गलत किया, अपने पति के रहते हुए किसी गैर मर्द के साथ संबंध ज्योति रखा। मौर्य ने ही तो सब तांडव किया है, उन्होंने ही गलत किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्योति मौर्य ने उनको की। अपना घर संभालना चाहिए, दूसरे के घर में क्यों आके कूद पड़ना चाहिए? वो एकदम सीधा साधा भोला भाला बच्चा है, आज अपने बलबूते पर कमांडो बन गया है जाके, तो उसकी नौकरी खाने के लिए सब तैयारी हो गई है। ऐसा नहीं चाहिए। अगर सरकार को न्याय करना है तो फिर उसको भी सजा दी। और बाकी 3 महिलाओं के ऊपर और भी आरोप 2-3 महिलाएं हैं जो अब निकल कर आ रही हैं कि होमगार्ड कमांडर ने हमारे साथ ऐसा कुछ गलत किया है। तो आपने FIR क्यों नहीं किया? अब ऐसे जितनी भी होंगी सब ऐसे कहते जाएंगी कि अब हमारे साथ किया है, हमारे साथ किया है, हमारे साथ किया, तो ऐसा थोड़ी माना जाएगा। ऐसा क्यों कहेंगी वो लोग? नहीं, सवाल तो ये भी होता कि आखिर वो महिलाएं क्यों मनीष दुबे को कह रही, क्यों आपको नहीं कह रही, क्यों इनको नहीं कह रही, क्यों उनको नहीं कह रही, मनीष दुबे को हुई क्यों कह रही है? अब उनके ऊपर कोई होगा या तो कहीं से चढ़ाव चढ़ने वाली बात होगी, तो कुछ मिल जाएगा तुमको भी। अच्छा, हाँ, कुछ मिल जाएगा तुमको भी, कुछ दिला दिया जाएगा, ऐसा ही लग रहा है हमको ही नहीं, सबको ही ये ऐसा लग रहा है, खाली कोई बोल नहीं पा रहा है बस। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई हो गई, ज्योति मौर्य के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब ये तो सरकार को चाहिए ना करना, हमारे बस में थोड़ी है। सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर भी कार्रवाई करे, उनकी भी छानबीन करे। बिल्कुल। मनीष दुबे के घर पर हम थे, जिनके ऊपर आरोप भी लगा और उन्हें विभाग ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं व्यवहार के बारे में, या इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई हुई तो आखिर ज्योति मौर्य के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई।